नमस्कार। कक्षा सप्तम विषय विज्ञान अध्याय 4 ऊष्मा। इसके अंतर्गत आज हम प्रयोगशाला तापमापी के विषय में बताएंगे। यहाँ पर प्रयोगशाला तापमापी बनाया गया है। मनुष्य के शरीर का ताप नापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य वस्तुओं का ताप नापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय सावधानियां डॉक्टरी थर्मामीटर के समान ही हैं, किंतु कुछ अतिरिक्त सावधानियां भी हैं जिनसे हम आपको परिचित कराते हैं। तापमापी को क्षैतिज न रख करके चित्रानुसार ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए तथा तापमापी का बल चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। शेष सावधानियां डॉक्टरी थर्मामीटर के समान ही है। ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होना या जाना ही ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, किंतु इसमें ठोस के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। आइए इसके लिए हम एक क्रियाकलाप आपको बताते हैं। क्रियाकलाप का चित्र में प्रदर्शन किया गया है। एल्युमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ ले लेते हैं। छड़ को मोमबत्ती से गर्म करते हैं। हम देखते हैं कि मोमबत्ती के नज़दीक वाला सिरा गर्म रहता है। शेष भाग को छूने से वह ठंडा होता है, किंतु कुछ समय पश्चात छड़ के दूसरे किनारे तक भी गर्म हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। आइए हम बताएं कि यह प्रक्रम क्या कहलाता है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रवाह चालन द्वारा ही होता है। इस प्रकार ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं: चालन, संवहन एवं विकिरण। हमने आपको चालन के विषय में बताया कि चालन में ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है। चालन में ऊष्मा का प्रवाह बहुत धीरे धीरे होता है। चालन प्रक्रिया सामान्यतः ठोसों में ही होती है। ऊष्मा चालकता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊष्मा चालकता के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं: चालक या सुचालक, गुड कंडक्टर। दूसरा कुचालक या बैड कंडक्टर। आइए हम आपको बताएं कि चालक क्या है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। उदाहरण: एल्युमिनियम, आयरन, तांबा आदि। चालन
विद से ऊष्मा का स्थानांतरण प्रायः धातुओं में होता है। कुचालक, बैड कंडक्टर, जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं होने देते, इन्हें ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी आदि। कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु भी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जल एवं वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण जिस विधि द्वारा होता है उसे संवहन कहते हैं। आइए हम आपको एक क्रियाकलाप के अंतर्गत बताते हैं कि संवहन क्या है। पानी को किसी बर्तन में रखकर जब उसे गर्म किया जाता है तो ज्वाला के पास वाला पानी जल्दी गर्म होता है। गर्म होने पर यह ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए उस स्थान पर आ जाता है, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। जब गर्म जल हल्का होकर ऊपर उठता है तो गर्म जल की ऐसे बूंदों की कई धाराएं दिखाई देती हैं। बूंदों की एक धारा दिखाई देती है जिसे संवहन धाराएं कहते हैं। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। आइए हम आपको बताएं कि वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है या धुआं ऊपर क्यों उठता है। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इस प्रकार वायु गर्म हो जाती है और हल्की होकर ऊपर उठती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है, अर्थात वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। ऊष्मा स्थानांतरण की तीसरी विधि के विषय में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।